किशन नगर गांव में बहुत सारी सुविधाओं का अभाव था, इसीलिए लोग एक दूसरे पर निर्भर रहा करते थे। उस गांव में बैंक भी नहीं था। गांव में एक कल्लू नाम का शातिर चोर रहा करता था, जो चोरी करता था तो किसी को भनक भी नहीं लगती थी, इसलिए उसकी चोरी से सारे गांव वाले बहुत डरते थे। एक दिन गांव के मंदिर में एक भव्य पूजा का आयोजन किया गया था। उस पूजा में शहर से नेताजी आने वाले थे। पूजा संपन्न हो जाती है और नेताजी उस गांव की परिस्थिति देखकर उस गांव को सहायता निधि प्रदान करते हैं। उस गांव में एक एटीएम मशीन लगाने का ऐलान करते हैं। ये सुन के गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में गांव में एटीएम मशीन लगवा दिया जाता है। ये खबर कल्लू तक पहुंच जाती है। कल्लू को लोगों को ठगने के लिए एक नया मौका मिला था। अरे वाह, इस गांव में एटीएम आ रहा है, मुझे तो बिना मशक्कत किए ही पैसे मिल जाएंगे। अच्छा है। कुछ गांव वालों को पता था कि एटीएम का उपयोग कैसे किया जाता है, मगर बहुत सारे गांव वालों को ये पता नहीं था। इसलिए वो जो भी आदमी एटीएम के आसपास मिले उसकी मदद लेकर पैसे निकलवाते थे। इसी मौके का फायदा उठाकर कल्लू और कल्लू के साथी लोगों को ठगा करते थे, उनसे पैसे एटा करते थे। एक दिन कल्लू एटीएम मशीन के पास अपना भेष बदलकर खड़ा होता है और वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है। वो उससे कहती है, बेटा, मेरे बेटे ने इस अकाउंट में पैसे जमा किए हैं, क्या तुम मुझे पैसे निकाल कर दोगे? हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैं तो यहाँ इसीलिए रुका हूँ। क्या बोल रहे हो बेटा? कुछ नहीं माँ जी, ऐसे ही। चलिए, मैं आपको पैसे निकाल कर देता हूँ। अच्छा चलो। अब कल्लू उस बूढ़ी औरत से एटीएम कार्ड मांगता है और कार्ड को मशीन में डालकर उस औरत से पूछता है, माँ जी, आपको बैंक में से कितने पैसे निकालने हैं? 2000 रुपए निकालने हैं। ये लो बेटा, उसका पिन। बूढ़ी औरत कल्लू को उसका पिन बता देती है और कल्लू बूढ़ी औरत को 2000 रुपए निकाल कर देता है। कल्लू उस औरत का कार्ड अपने पास रखकर उस औरत को एक नकली कार्ड देता है। औरत वो पैसे गिनती है और कार्ड लेकर घर चली जाती है। उसके जाते ही कल्लू एटीएम में उसका कार्ड डालता है और उसका पिन डालकर उसके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेता है। कल्लू की तो चांदी हो जाती है। बिना कुछ किए उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। ये लो साथियों, 10,000 रुपए। चलो पार्टी करेंगे। धन्यवाद सरदार। कल्लू और उसके साथी इसी तरह रोज लोगों को लूटने लगे। उनके खिलाफ कई सारे गांव वालों ने पुलिस कंप्लेंट्स की। पुलिस भी अब उन्हें ढूंढने लगी थी। गांव में ऐसा ही चलता रहा। अब कल्लू के साथी पुलिस का ध्यान हटाने के लिए गांव में लूटपाट और चोरियां करना शुरू करते हैं। एक दिन कल्लू भेष बदलकर एक ऑटो में जा रहा था। उसका बटुआ ऑटो में गिर जाता है और कल्लू उस ऑटो से उतरकर निकल जाता है। ऑटो वाला वो पड़ा हुआ बटुआ देखकर उस आदमी को ढूंढने लगता है, मगर उसे वो कहीं दिखाई नहीं देता। आखिर वो ऑटो वाला वो बटुआ खोलकर देखता है, ये जानने के लिए कि वो बटुआ किसका है। उस बटुए में बहुत सारे एटीएम कार्ड होते हैं। ये कैसा आदमी है, इतने सारे एटीएम कार्ड लेके घूमता है? एक ही आदमी के पास इतने अलग अलग नाम के एटीएम कार्ड कैसे हो सकते हैं? ऑटो वाला हर रोज की तरह अपनी ऑटो एक जगह खड़ी कर देता है जिससे उसे सवारी मिल सके। तभी उसे कल्लू दिखाई देता है। साहब, ओ साहब, आप उस दिन मेरे ऑटो में आए थे ना? आपका ये बटुआ इस रिक्शा में ही छूट गया था, ये लीजिए। धन्यवाद भाई, तुमने मेरी बड़ी मदद की। साहब बुरा ना मानो तो एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो ना भाई। आपके बटुए में आपका कार्ड कौन सा है, क्योंकि इतने अलग अलग नाम के कार्ड्स हैं? अरे भाई, मेरा बिजनेस है ना, इसलिए अलग अलग लोगों के कार्ड रखने पड़ते हैं। ओह अच्छा अच्छा भाई। चलो, आज कहाँ जाना है आपको? यही बस स्टॉप के पास जाना है। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आता है। बेटा, मुझे भी बस स्टॉप पे जाना है और एटीएम से पैसे निकालने हैं, क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? हाँ जरूर करूंगा, आप बैठो, मैं आपको पैसे निकाल दूंगा। अब ऑटो में कल्लू और वो आदमी बैठ जाते हैं। ऑटो वाला उन्हें बस स्टॉप पर उतार देता है और पैसे निकालने के लिए नीचे उतरता है। अरे रहने दो, मैं निकाल दूंगा, उसमें क्या तकलीफ है, मैं निकाल दूंगा, तुम जाओ। ऑटो वाला वही पास में ऑटो खड़ी कर देता है और किसी सवारी का इंतजार करने लगता है। तभी उसे नजर आता है कि कल्लू उस आदमी को पैसे निकाल देने के बाद भी बहुत देर तक एटीएम के पास खड़ा है। वो बूढ़ा आदमी ऑटो वाले के पास आता है। निकाले बाबा अपने पैसे? हाँ बेटा, निकाले पैसे, मगर बैलेंस कितना है वो चेक नहीं किया। कार्ड ले लिया ना बाबा? भूल गया बेटा। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। अब ऑटो वाला और वो आदमी एटीएम में जाते हैं। कल्लू वहां से पैसे निकाल रहा था। ऑटो वाले को देखकर वो चौंक जाता है। साहब, आपने इनका कार्ड लिया था, वो वापस नहीं दिया? हाँ ये लो। मेरा काम तो हो गया। ऑटो वाला और आदमी वापस चले जाते हैं। ऑटो वाले को कल्लू पर शक हो जाता है। बाबा, आपका मोबाइल दिखाइए जरा, कितने पैसे निकाले वो मैसेज आता है। ये लो बेटा। बाबा,
आपने पहले 5,000 निकाले और बाद में 40,000 निकाले हैं। क्या बोल रहे हो बेटा? मैंने तो सिर्फ 5,000 निकाले, 40,000 मैंने नहीं निकाले। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है बाबा? जरा रुकिए, हम इस आदमी पर नजर रखते हैं, देखते हैं कि ये क्या करता है। बेटा, मेरा पैसा। बाबा एक काम करो, आप पुलिस स्टेशन में जाओ और कंप्लेंट करो। मैं इस पे नजर रखता हूँ और कुछ लगे तो मुझे फोन कीजिए, मैं इसका पीछा करता हूँ। आप जाइए। वो आदमी पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस कंप्लेंट करता है और फिर बाद में बैंक जाकर इसकी जानकारी लेता है। साहब, मैंने पैसे नहीं निकाले, मेरे पैसे कहाँ गए साहब? आपने आपके अकाउंट से पैसे निकाले हैं, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप पुलिस कंप्लेंट कीजिए सर। की है साहब, अब क्या होगा मेरे पैसों का, देखते हैं। अबे आप जाइए। ठीक है साहब। अब वो आदमी घर चला जाता है और उस ऑटो वाले को फोन करता है। बेटा, मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी है, अब मैं क्या करूं? बाबा, पुलिस को लेकर आप यहाँ पहाड़ी के पीछे आ जाइए, मैं वहीं पर हूँ, जल्दी आइए। अभी पुलिस को लेकर आता हूँ। आदमी उस ऑटो वाले ने बताए हुए पते पर पुलिस को लेकर चला जाता है। पुलिस को देखते ही कल्लू और उसके साथी भागने लगते हैं, लेकिन पुलिस उन सबको पकड़ लेती है और सारा हड़प किया हुआ माल भी जब्त कर लेती है। पुलिस उन्हें लेकर चले जाते हैं और ऑटो वाले को उसकी सजगता के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद बेटा, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पैसे वापस मिल गए हैं। अरे धन्यवाद किस बात का बाबा, ये तो मेरा कर्तव्य है। आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ भी मदद चाहिए तो मुझे बता देना। और इस प्रकार अब सारे गांव वाले निश्चिंत होकर जीने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। हमें अपने कर्मों का फल हमेशा मिलता है।